कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो बच्चों, आप अपने घर में देखते हो कि आपके घर में पुरुष जाति से संबंध रखने वाले भी रहते हैं और स्त्री जाति से भी। तो यानी कि जो मम्मी है, आपकी बहन है, वो किस में आ जाएंगे? स्त्री जाति में, यानी कि स्त्रीलिंग। और पापा, दादा और भाई वो किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में, क्योंकि वो पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं पाठ के माध्यम से। लिंग तो देखिए चित्र में क्या दिया गया है। इस वर्ष विद्यालय में छात्राओं ने देशभक्ति गीत कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें अध्यापक अध्यापिकाओं ने अपना सहयोग दिया। प्रधानाचार्य श्रीमती आंचल चौधरी ने मुख्य अतिथि श्रीमान अरविंद वत्स का स्वागत किया। सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए बालक वर्ग में प्रशांत बंसल और बालिका वर्ग में पूनम महाजन को सम्मानित किया गया। ऊपर लिखे गए अनुच्छेद में सभी रंगीन छपे शब्दों द्वारा अलग अलग जातियों का बोध हो रहा है। जैसे छात्र, अध्यापक, श्रीमान और बालक शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। इसी तरह छात्राओं, अध्यापिकाओं, प्रधानाचार्य, श्रीमती, बालिका आदि स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को लिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो कुछ जो ऊपर वाले शब्द हैं वो हमें पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं और नीचे वाले हमें स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। तो यही क्या हो गया हमारे लिंग। तो हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे नेता, शेर, साधु, चूहा, गायक आदि। स्त्रीलिंग में क्या? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे नेत्री, शेरनी, साध्वी, चूहिया, गायिका आदि। अब हम करते हैं लिंग की पहचान। देखिए लिंग की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। देखो प्राय यह देखा गया है, प्राय मतलब कि अधिकतर देखा गया कि प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती। वैसे तो हमें कोई कठिनाई नहीं होती, हम देखकर नाम सुनकर हम समझ जाएंगे कि ये पुल्लिंग में आएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। वैसे आमतौर पर कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन किंतु कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कठिनाई आती है। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं हमारी, उनमें क्या है? उनका लिंग निर्धारण करने में, उनका लिंग निश्चित करने में कि कौन सा लिंग है, तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई आती है। उनका लिंग वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद ही निर्धारित होता है। लेकिन जब हम उन शब्दों को वाक्य बनाएंगे और वाक्य के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे देखो, कक्ष बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग में आया। कक्षा बहुत छोटी है, तो ये आ गया स्त्रीलिंग में। तो हमें कक्ष से कक्षा बनाया तो उससे पता चला कि ये पुल्लिंग में आएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। आगे है बेटा, प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण से संबंधित कुछ नियम निम्नलिखित है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर पुल्लिंग की पहचान करने के लिए भी कुछ नियम है, तो ध्यान से वो पढ़िए। देखिए पुल्लिंग शब्द की पहचान, वर्णमाला के अक्षर प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे क, ख, घ आदि। महीनों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होती है, जैसे अगस्त, सितंबर, चैत्र मास, चैत्र, बैशाख, सावन आदि। अपवाद है जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। वृक्षों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम, आम, केला आदि। अपवाद है यहाँ पे इमली। रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज, मूंगा आदि। ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु आदि। अपवाद है यहाँ पे पृथ्वी। अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, गेहूं, चावल आदि। अपवाद होगा यहाँ पे मक्का। जिन शब्दों के अंत में अक, दान आदि आते हैं वे प्राय पुल्लिंग में होते हैं, जैसे देखो जल, नाटक, फूलदान आदि। द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं, कि जो द्रव पदार्थ होते हैं वो भी किस में होते हैं? पुल्लिंग में, जैसे घी, तेल, दूध। अपवाद होगा यहाँ पे चाय। पर्वतों और तथा सागरों के नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, प्रशांत सागर, हिंद महासागर आदि। अब है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। देखिए तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या। जो 2 भी तिथि हैं वो किस में होती हैं? स्त्रीलिंग में। भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, जापानी, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी। ये सब किस में होती है? भाषाओं के नाम भी किस में होंगे? ये भी स्त्रीलिंग में।
बोलियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे भोजपुरी, ठीक है, अवधी, कन्नौजी, बुंदेली आदि। लिपियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, बंगाली आदि। नदियों के नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, रावी, गोदावरी, नर्मदा आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, आरी, इया आदि होती हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाड़ी, पिचकारी, बिटिया आदि। पुस्तकों तथा झीलों के नाम, जो भी पुस्तकें झील हैं उनके नाम भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, पनामा, डल, मानसरोवर आदि। समूहवाचक शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे सेना, भीड़, कक्षा आदि। आगे यह भी जानिए, देखिए नर और मादा जोड़कर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग बनाना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझ नहीं आता इनका कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा। तो जब हम पुल्लिंग बना रहे होंगे तो हम उन शब्दों के आगे नर लगा देंगे, और अगर हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो हम उनके आगे मादा लगा के प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग के रूप में किए जाते हैं, जैसे कौवा, उल्लू, तोता, खटमल आदि। इनमें मादा जोड़कर इनका स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है इनका तो हम क्या लिखेंगे, मादा कौवा, मादा उल्लू, मादा तोता, मादा उल्लू, मादा खटमल, ठीक है, ये लिखेंगे। तो जिनमें मादा जोड़कर इनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आगे देखिए, कुछ जंतुओं के नाम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे जू, मक्खी, चील, मछली। इसमें नर जोड़कर इनका पुल्लिंग बनाया जाता है। इनके आगे हम नर लगा देंगे अगर हम इनको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बनाना है तो। कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों लिंगों में समान रहेंगे। तो ऐसे कौन से शब्द हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। कौन से है, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। आगे है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। अ को आ में बदलकर सूत, सुता, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, प्रिय, प्रिया। अ और आ को ई में बदलकर, जैसे पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, मोटा, मोटी, बकरा, बकरी। आगे शब्द के अंत में नी लगाकर सरदार, सरदारनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। आगे शब्द के अंत में आनी जोड़कर, जैसे जेठ, जेठानी, शेठ, शेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी। शब्द के अंत में इन लगाकर माली, मालिन, लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन, नाग, नागिन। ठीक है बेटा। आगे है अ को इका में बदलकर बालक, बालिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका। ई को इनी में बदलकर तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, हाथ, हथीनी, वनवासी, वनवासिनी। आगे ता को त्री में बदलकर विदाता, विदात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री, दाता, दात्री। आगे बेटा मान को मती करके वान को वती करके, यानी कि जहाँ पर मान है हम उसको मती करेंगे और वान को वती करेंगे। जैसे रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। आगे कुछ पुल्लिंग शब्द लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे ससुर, सास, राजा, रानी, भाई, बहन, पिता, माता। ठीक है बेटा। अब देखिए और क्या पढ़ा हमने अपने पाठ में। शब्दों का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, जो कुछ नाम सदा पुल्लिंग होंगे तो कुछ नाम होंगे हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ नामों के आगे नर या मादा लगाकर ही लिंग भेद किया जा सकता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कई नियम के अनुसार बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये है हमारा लिंग। तो सबने बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक से पढ़ा है, तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।